भारत ने एससीओ की बैठक में आतंकवाद के जरिए दुनिया को आर्थिक चोट पहुंचाने वाले देशों का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन अफगानिस्तान का उदाहरण देकर यह जरूर जता दिया कि आतंकवाद किसी देश को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आतंकवाद पर दोहरा मापदंड न अपनाया जाए। अफगानिस्तान पर रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका ने अपनी सेना के जरिए अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो बैकफुट पर चला गया और उसने अपनी सेना को वापस बुला लिया। यह वही अफगानिस्तान है जो कभी पाकिस्तान का बेहद करीबी देश माना जाता था, लेकिन पाक का करीबी आज भारत का मुरीद हो चुका है और पाकिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ और अफगानिस्तान क्यों भारत का मुरीद हो गया, जानते हैं इस खबर में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरनाक बताया। यही वजह रही कि उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए चीन और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक में दो देशों का जिक्र भी किया, पहला ईरान का और दूसरा अफगानिस्तान का। आखिर क्यों पीएम ने इन दोनों देशों का नाम लिया? आइए पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को लेकर पीएम ने कहा कि यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तेमाल न की जाए। यानी पीएम का इशारा आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों और उनका सहयोग करने वाले देशों की तरफ था। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते इन दिनों काफी बेहतर हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीयता के आधार पर कई बार मदद पहुंचाई है, जबकि इससे पहले अफगानिस्तान भी आतंक से घिरा हुआ था। भारत ने कब कब मदद पहुंचाई? साल 2020 में भारत ने अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन अनाज की मदद भेजी थी। इसके बाद साल 2021 में भारत ने पाकिस्तान के रास्ते 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग $3 अरब की सहायता दी है। यहाँ के संसद भवन, सड़कों और बांध आदि के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। मानवीय और विकासशील परियोजनाओं पर भारत अभी भी सक्रिय है। इससे पहले वर्ष 80 के दशक में भारत और अफगान के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली थी, लेकिन 90 के दशक में तालिबान के आने से संबंध बिगड़ते चले गए। 1980 के दशक में भारत अफगान संबंधों को एक नई पहचान मिली, लेकिन 1990 के अफगान गृहयुद्ध और वहां तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद से दोनों देशों के संबंध कमजोर होते चले गए। 2001 में तालिबान सत्ता से बाहर हो गया। संबंधों को एक बार फिर तब मजबूती मिली। इसके बाद अफगानिस्तान के लिए भारत मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया। वर्तमान में अफगानिस्तान में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम किया है। अफगानिस्तान में भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों से कई अलग अलग निर्माण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भारत की वो प्रमुख परियोजनाएं जिन पर काम किया जा रहा है। भारत अफगान कई परियोजनाओं पर साथ मिलकर कर रहे हैं काम। 31 प्रांतों में 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल पर काम, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना शामिल, काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना, अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को, नानगरहर प्रांत में सस्ते घरों का निर्माण, बामियान प्रांत में बंदे अमीर तक सड़क संपर्क, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क और मज़ारे शरीफ में पॉलिटेक्निक के निर्माण में भी भारत का सहयोग, कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारत की मदद। आपको बता दें, मई 2017 में प्रक्षेपित दक्षिण एशियाई उपग्रह में अफगानिस्तान की भागीदारी रही। रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अफगान की मदद ली गई। आपको बता दें कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ईरान का भी जिक्र किया। दरअसल ईरान इस बार संगठन का नया सदस्य बना है। हांगकांग से निकलने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इस बात को जगह दी गई है। अखबार ने लिखा है, जिनपिंग की तरफ से BRI की बात को आगे बढ़ाने के बावजूद भारत ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारत के अलावा ईरान की तरफ से भी जिनपिंग की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई।
आपको बता दें कि भारत ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। ट्रेड के लिए ईरान का यूरोपीय देशों से कटाव हो गया था, जिसका असर उसकी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। ईरान भारत से तेल के बदले अनाज लेता है। ईरान भारत हितैषी देश है और दुनिया में एक मिस्टीरियस पावर के तौर पर भी इसे देखा जाता है। यही वजह है कि ईरान से इजराइल, अमेरिका सहित लगभग हर देश परेशान रहते हैं, क्योंकि इसकी मिस्टीरियस ताकत के बारे में दुनिया के किसी देश को सही जानकारी नहीं है।